पॉलीटेक्निक सर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सीक्वेंशियल सर्किट्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में क्या डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस सर्किट्स में क्या डिफरेंस है, और अंत में हम लैच और फ्लिप फ्लॉप में अंतर स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या हैं। वे डिजिटल सर्किट्स जिनका आउटपुट वर्तमान में उपस्थित इनपुट के साथ पिछले आउटपुट व इनपुट पर भी निर्भर करता है, उन्हें हम सीक्वेंशियल सर्किट्स कहते हैं। अगर हम सीक्वेंशियल सर्किट्स को कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के साथ कंपेयर करें तो पहला पॉइंट, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स वे डिजिटल सर्किट्स हैं जिनका आउटपुट केवल वर्तमान में उपस्थित इनपुट्स पर निर्भर करता है, उन्हें कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कहते हैं। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट्स में आउटपुट वर्तमान में उपस्थित इनपुट के साथ साथ पिछले पास्ट में उपस्थित इनपुट तथा आउटपुट पर भी निर्भर करता है। दूसरा बिंदु, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में किसी भी प्रकार की मेमोरी या कोई स्टोरेज नहीं होता है, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट्स में मेमोरी भी होती है और मेमोरी के लिए एक फीडबैक पाथ होता है। तीसरा डिफरेंस, इनकी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की कार्यप्रणाली को हम सिर्फ ट्रुथ टेबल की सहायता से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट्स की कार्यप्रणाली के लिए ट्रुथ टेबल के साथ साथ हमको क्लॉक और उसके टाइमिंग डायग्राम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हमें किसी भी प्रकार की क्लॉक की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट्स में हमको क्लॉक सिग्नल या इनेबल सिग्नल की आवश्यकता होती है। पांचवा डिफरेंस, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की संरचना सरल सिंपल होती है, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट्स की संरचना कॉम्प्लेक्स या जटिल होती है। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के एग्जाम्पल्स जैसे लॉजिक गेट्स, एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर आदि। सीक्वेंशियल सर्किट्स के एग्जाम्पल्स देखें तो फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर, रजिस्टर्स आदि। तो ये कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट्स में डिफरेंसेस हैं। अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का ब्लॉक डायग्राम इस प्रकार है। यहाँ पर इनपुट है और आउटपुट है, और आउटपुट उस समय पर उपस्थित इनपुट पर ही डिपेंड करता है। जबकि अगर हम सीक्वेंशियल सर्किट्स का ब्लॉक डायग्राम देखें तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ एक मेमोरी भी है जो कि आउटपुट से फीडबैक पाथ लेती हुई कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में जा रही है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में दो इनपुट हैं, एक तो मेन इनपुट और दूसरा मेमोरी से आया होगा। तो इस तरह से ये दोनों कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स के ब्लॉक डायग्राम हैं। टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स। सीक्वेंशियल सर्किट्स दो प्रकार के होते हैं, सिंक्रोनस सर्किट्स एवं एसिंक्रोनस सर्किट्स। दोनों को हम कंपेयर करें तो एसिंक्रोनस सर्किट्स में इनपुट को जब हम चेंज करते हैं तो आउटपुट चेंज हो जाता है, यानी इनपुट के परिवर्तित होने पर आउटपुट परिवर्तित होता है। जबकि सिंक्रोनस सर्किट्स में आउटपुट में परिवर्तन क्लॉक पल्स या क्लॉक ट्रिगरिंग के बाद होता है। तो सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्लॉक जब ट्रिगर होगी तब आउटपुट चेंज होगा, जबकि एसिंक्रोनस में इनपुट के चेंज होने पर ही आउटपुट परिवर्तित होता है। दूसरा डिफरेंस, एसिंक्रोनस सर्किट में क्लॉक नहीं होती है, जबकि सिंक्रोनस सर्किट्स में क्लॉक अवश्य होती है। नेक्स्ट डिफरेंस, एसिंक्रोनस सर्किट्स में मेमोरी एलिमेंट के रूप में लैच होते हैं। लैच एक बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है। तो सिंक्रोनस में मेमोरी लैचेस के फॉर्म में होती है, जबकि सिंक्रोनस सर्किट्स में मेमोरी एलिमेंट के रूप में फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट, एसिंक्रोनस सर्किट्स में पावर कंजम्पशन
एसिंक्रोनस सर्किट्स में पावर कंजम्पशन कम होता है, जबकि सिंक्रोनस सर्किट्स में अधिक पावर कंजम्पशन होता है। लास्ट पॉइंट, एसिंक्रोनस सर्किट्स अपेक्षाकृत कॉम्प्लेक्स या जटिल होते हैं, जबकि सिंक्रोनस सर्किट्स अपेक्षाकृत सिंपल या सरल होते हैं। तो ये इस तरह से हम एसिंक्रोनस सर्किट्स और सिंक्रोनस सर्किट्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसमें हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने सिंक्रोनस और असिंक्रोनस सर्किट्स में डिस्कस किया था कि जो मेमोरी एलिमेंट हैं वो एसिंक्रोनस सर्किट में लैचेस के फॉर्म में होते हैं, जबकि सिंक्रोनस सर्किट्स में ये फ्लिप फ्लॉप्स के फॉर्म में होते हैं। तो अब हम लैचेस और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है इसको स्पष्ट करेंगे। लैचेस बेसिक मेमोरी एलिमेंट है जिसमें किसी क्लॉक की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि फ्लिप फ्लॉप ये भी बेसिक मेमोरी एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर क्लॉक का प्रयोग किया जाता है, क्लॉक की यहाँ आवश्यकता होती है। लैचेस एसिंक्रोनस सर्किट्स हैं, जबकि फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनस सर्किट्स हैं। थर्ड डिफरेंस, लैचेस लेवल सेंसिटिव डिवाइसेस हैं जिसमें इनेबल सिग्नल की आवश्यकता होती है। फ्लिप फ्लॉप्स ये क्लॉक सेंसिटिव डिवाइसेस हैं जिसमें क्लॉक ट्रिगरिंग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, लैचेस कम पावर कंज्यूम करते हैं, जबकि फ्लिप फ्लॉप अधिक पावर कंज्यूम करते हैं। और फाइनली, लैचेस लॉजिक गेट्स की सहायता से बनाए जाते हैं, जैसे नैंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट आदि, जबकि फ्लिप फ्लॉप्स लैचेस की सहायता से बनाए जाते हैं। लैचेस में जब क्लॉक से हम ट्रिगरिंग देते हैं तो वो फ्लिप फ्लॉप बन जाते हैं, इसलिए हम फ्लिप फ्लॉप्स को क्लॉक्ड लैच भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं लैचेस और फ्लिप फ्लॉप में। आगे हम लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे।